वो 14 अगस्त की सुबह थी। मुंबई से सिडनी जा रही फ्लाइट आईए 407 बादलों को चीरते हुए 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। करीब 120 यात्री अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठे थे। किसी के कानों में म्यूजिक, किसी के हाथ में किताब, और कुछ खिड़की से बाहर नीले आसमान का नजारा देख रहे थे। कैबिन क्रू चाय और जूस सर्व कर रही थी। तभी अचानक धड़ाम, कॉकपिट के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। 4 नकाबपोश आदमी अंदर घुसे, हाथों में हथियार। सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, ये प्लेन अब हमारे कंट्रोल में है। एक की भारी आवाज गूंजी। सबके चेहरों पर डर उतर आया। एक औरत ने चीख मारी, एक बच्चा रोने लगा। यात्री कांप रहे थे। कुछ ने मोबाइल से मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन तभी एक हाईजैकर ने गोली चलाकर केबिन के ऊपर का पैनल तोड़ दिया। कोई हीरो बनने की कोशिश मत करना। करीब 2 मिनट बाद फ्लाइट का कंट्रोल टॉवर से संपर्क टूट गया। रेडार स्क्रीन पर प्लेन का ब्लिप गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह प्लेन अब आसमान में है या नीचे गिर चुका है। अंदर हाईजैकरों ने पायलट को दिशा बदलने का आदेश दिया। पायलट मजबूरी में समुद्र के ऊपर से एक अनजान दिशा में बढ़ा। बादलों के बीच से गुजरते हुए अचानक तेज बारिश और बिजली कड़कने लगी। इंजन नंबर 2 ने झटका दिया। मे डे, मे डे, पायलट की चीख गूंजी और फिर एक तेज धमाके के साथ जहाज नीचे गिरने लगा। जब सब होश में आए तो आसमान में नीला रंग और चारों तरफ घना जंगल था। प्लेन का आधा हिस्सा टूटकर समुद्र किनारे अटका था। कई यात्री मलबे में फंसे थे, कुछ जख्मी, कुछ बेहोश और कुछ हमेशा के लिए खामोश। बचने वालों की गिनती की गई। कुल 58 लोग जिंदा थे, जिनमें 4 हाईजैकर भी शामिल थे। प्यास, डर और सदमा सबके चेहरों पर साफ था। कैप्टन अजय ने कहा, ये जगह शायद किसी मैप पर नहीं है। हमें खुद को बचाने के लिए साथ रहना होगा। लेकिन हाईजैकरों का इरादा कुछ और था। दोपहर तक सूरज सिर पर था। पानी के लिए सबने प्लेन में रखी बोतलें खोजीं, लेकिन गिनती की 12 बोतलें ही मिलीं। खाने में बस कुछ बिस्किट पैकेट और पैक्ड स्नैक्स थे। पायलट ने कहा, हमें राशन बांटकर इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सबसे लंबा और ताकतवर हाईजैकर, जिसे सब भुट्टा कहते थे, चिल्लाया, ये खाना अब हमारा है। जो हमारे साथ चलेगा वही खाएगा। पहले ही दिन टकराव शुरू हो गया। लोगों ने समझौता किया, लेकिन मन में डर बैठ गया। ये लोग अगर हथियार रखते हैं तो कल कुछ भी कर सकते हैं। तीसरे दिन 2 यात्री, राजेश और लीना, खाने की तलाश में जंगल के अंदर गए। वहां उन्हें टूटे हुए पत्थर के खंडहर मिले, जिन पर अजीब निशान थे। पास ही एक पुराना कुआं था, जिसमें पानी था लेकिन सतह पर काई तैर रही थी। राजेश ने महसूस किया, जंगल में कहीं न कहीं कोई उन्हें देख रहा है। पत्तों की सरसराहट, धीमी सी फुसफुसाहट। वे घबरा कर वापस लौट आए। 7वें दिन तक खाना खत्म हो गया। लोगों ने नारियल, केकड़े और मछलियां पकड़ना शुरू किया। लेकिन मछली पकड़ने के दौरान एक यात्री, समीम, पर पीछे से हमला हुआ। किसी जानवर के पंजों के निशान उसकी पीठ पर थे, पर किसी ने जानवर को देखा नहीं। हाईजैकरों ने इसे जंगल की आत्मा कहकर डर फैलाना शुरू कर दिया, ताकि लोग उनके खिलाफ न जाए। 12वें दिन रात में अजीब आवाजें आने लगीं, ढोल जैसी थाप और किसी के गाने जैसी धुन। सबने सोचा ये नींद का भ्रम है, लेकिन अगले दिन रेत पर पैरों के निशान मिले, जो इंसान के थे, पर आसपास कोई बस्ती नहीं थी। लीना ने कहा, ये टापू पर कोई है और शायद हमें देख रहा है। 20वें दिन हाईजैकरों और यात्रियों में सीधा झगड़ा हो गया। भुट्टा ने पायलट को बंधक बना लिया और कहा कि अब वही नेता होगा। लेकिन राजेश, लीना और कुछ बहादुर यात्रियों ने प्लान बनाया। एक तूफानी रात में उन्होंने हाईजैकरों पर हमला किया, हथियार छीन लिए और उन्हें प्लेन के मलबे के एक हिस्से में बांध दिया। 25वें दिन लीना को जंगल में एक गुफा मिली। अंदर पुराने बर्तन, कपड़े और हड्डियां थीं, मानो यहाँ पहले कोई रहता था। दीवार पर नक्काशी थी,
समुद्री डाकू और सोने के बक्से की तस्वीरें। राजेश ने अंदाजा लगाया, शायद ये टापू कभी समुद्री डाकुओं का ठिकाना था और यहाँ उनके वंशज या कोई समूह अब भी छिपकर रहता है। 40वें दिन सुबह आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज आई। सब लोग तट की तरफ भागे, आग जलाई और धुआं फैलाया। लेकिन तभी जंगल से 3 अजनबी निकले, काले कपड़ों में, हाथ में भाले। उनमें से एक ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, यह टापू तुम्हारा नहीं, चले जाओ। तभी हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया और रस्सी की सीढ़ी नीचे फेंकी। सब लोग भागते हुए चढ़ गए, बस 42 लोग बच पाए। बाकी शायद टापू के रहस्य के साथ हमेशा के लिए यहीं रह गए। मीडिया ने इसे 40 दिन का चमत्कार कहा, लेकिन राजेश, लीना और कैप्टन अजय के मन में हमेशा सवाल रहा, वो 3 लोग कौन थे और टापू पर अब भी क्या छुपा है।